छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और इसे कब दिया जा सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET 2025-26 की तैयारी हम कैसे करें, इसका जो स्टेप है शिक्षक बनने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमें DED या फिर BEd दोनों में से कोई भी कोर्स हमें करना होगा, उसके बाद ही हम एक शिक्षक बन सकते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है या तो हमें CTET या फिर हमें CGTET दोनों में से कोई भी क्वालिफाई करना होगा। तीसरा स्टेप जो आपको पता ही है वो है सरकारी शिक्षक बनना। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला, आपको DED या फिर BEd का कोर्स करना होगा। दूसरा, CTET या फिर CGTET आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप एक सरकारी शिक्षक का एग्जाम देंगे और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं उसके बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। अब अगली बात ये आती है कि CGTET की एग्जाम डेट क्या है। हमने जैसे देखा कि CG व्यापम के द्वारा CGTEट की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। उसकी एग्जाम डेट है 1 फरवरी 2026। ठीक है, 1 फरवरी 2026। सुनने में तो लग रहा है अभी तो सिर्फ 2025 ही चल रहा है। 2026 में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। CG व्यापम द्वारा हमारे पास डेट आ चुकी है, तो हमें अभी से ही अपने एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर देनी है। उसके बाद आती है कि कौन कौन पात्र है। जिस प्रकार मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि DED या फिर BEd कोर्स करने के बाद ही हम CTET या फिर CGTET की एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर है कौन कौन पात्र है। जब आपने, जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि प्री DED या फिर प्री BEd का अभी एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी कुछ महीनों में, 1-8 महीने में आपकी एडमिशन्स भी हो जाएंगे। तो जिस समय हमारा एडमिशन हो जाता है उस समय से ही हम CGTET देने के पात्र हो जाते हैं। फिर चाहे वो हमें 4 दिन हुआ हो, 10 दिन हुआ हो, 1 महीना, 1 साल, 2 साल या फिर हमें उसे कंप्लीट कर लिया हो, हम उसके लिए पात्र हो जाते हैं। फिर चाहे आपका 1 साल हो, 2 साल हो या आपने उसे कंप्लीट कर लिया है, जिस समय आपने इसका एडमिशन ले लिया उस समय के बाद से आप CGTET देने के पात्र हो जाते हैं। अब अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी किस प्रकार और कहां से करनी है। हमने सारी जानकारियां तो इकट्ठा कर ली है, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी हमको तैयारी कैसे करनी है, हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो पहली बात है, इसके हमको सिलेबस को समझना होगा कि इसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। जब आप अपना CGTET का सिलेबस जाके CG व्यापम की वेबसाइट में जाकर खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। तो उसको समझने के लिए आपको पहले सिलेबस को ओपन करके सब्जेक्ट वाइज उसको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे। तो पहले बात आती है ऑनलाइन की। ऑनलाइन में आपको यूट्यूब में बहुत सारे फ्री यूट्यूब में वीडियोस मिल रहे हैं जो आपको अलग अलग विषयों की तैयारी करवा रहे हैं। जिस प्रकार आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं आपको CDP की फ्री क्लासेस करवाऊंगी, फ्री नोट्स, फ्री PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन, और समय समय पर जो भी न्यू अपडेट्स मिल रहे हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो आपको ऑनलाइन की तैयारी मेरे साथ जुड़कर करनी है और CDP इंडिपेंडेंट पेडागोजी की शुरुआत मेरे साथ करनी है। उसके बाद बात आती है ऑफलाइन। ऑफलाइन की बात आती है तो फिर आपकी बात आती है कोचिंग, कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, किसी कोचिंग में जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। तो कोचिंग के सहारे अगर आप रह जाते हैं तो वो सिर्फ आपको एकमात्र नॉलेज ही प्रोवाइड करेंगे, आपको असल तैयारी स्वयं ही करनी है। उसके बाद है CDP, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी CGTET हो फिर या फिर CTET हो, उसके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो आपके सारे विषयों में पेडागोजी के सवाल पूछे जाते हैं कि आप एक बच्चे को किस प्रकार संभाल पा रहे हैं, उसकी अभिरुचि किस किस विषयों में है, उसे आप किस प्रकार समझ पा रहे हैं। एक शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद
कोचिंग करनी है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमें कोचिंग करनी है या नहीं। तो आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा कि क्या हम सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ सकते हैं या हमें कोचिंग करने की जरूरत है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी एग्जाम आने वाली है, तो सारे कोचिंग्स में आपको ये कहा जाएगा कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको सीजीटेट सीटेट की कोर्सेज करवा देंगे, उसके साथ साथ आपकी शिक्षक भर्ती की भी शुरुआत होगी। लेकिन वो सिर्फ आपका 10% का ही एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। 90% की जो आपको मेहनत है वो आपको स्वयं ही करनी होगी। कोचिंग करनी है या नहीं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आपको कोचिंग नहीं करनी है और अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सवाल हमसे नहीं भी बन रहे हैं, हम उसको किस प्रकार अपने सूझबूझ के साथ उसको हल कर सकते हैं। फिर बात आती है पीडीएफ। तो आपको जो हम मेरे द्वारा आपकी नोट्स, मेरी जो सेल्फ नोट्स बनाई हुई है वो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम के द्वारा शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पीडीएफ के द्वारा हम समय समय पर इसको डिस्कस करते रहेंगे और सवाल बनाते बनाते आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोचिंग नहीं करनी है, सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करना है। फिर सवाल आता है फॉर्म फिल करने की डेट कब तक। हमारा अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है और पहले से ही हम सोचने लग जाते हैं कि फॉर्म फिल करने की डेट कब आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी जो एग्जाम है वो 1 फरवरी है, तो उसके 1 महीने पहले या फिर आपकी दिसंबर एंड में फॉर्म आ जाएगा या फिर आपका जनवरी में एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। ये भी जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिल जाएगी। उसके बाद आती है समय कितना बाकी है। अभी आपके पास सिर्फ देखा जाए तो 6 महीने ही बाकी रह गए हैं। सुनने में ये समय बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप अभी से शुरुआत नहीं करेंगे, आप आखिरी में जाके फॉर्म भरने के बाद 1-2 महीने की तैयारी करेंगे और कुछ नंबर से अगर आप चूक जाते हैं, 1-2 नंबर के लिए नंबर आपका रह जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि मुझे पहले से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसका डेट बहुत पहले से अनाउंस हो गया है और हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। तो आप शुरुआत कर लीजिए अभी से ही, सारे सिलेबस को समझिए, कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, आज ही आपको डिसीजन लेना होगा। उसके बाद बात इंपॉर्टेंट चीज है कि वैलिडिटी कब तक है। हमने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक है। तो इसकी वैलिडिटी है वो हमारी है आजीवन। आजीवन मतलब लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एक बार आपका एग्जाम निकल गया, जिस प्रकार हमें ज्ञात है जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 नंबर लेकर आना है और जो एसटी, एससी और ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ 75 नंबर लेकर आना होगा। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, आजीवन वैलिडिटी है। पहले जो रूल्स थे उसमें ये था कि 7 साल के बाद आपको फिर से एग्जाम देनी होती थी, लेकिन अब ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी, आपने एक बार एग्जाम निकाल लिया, एक बार आपने मेहनत कर ली, उसके बाद आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपको समय समय पर मैं ये जानकारी देते रहूंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसी नई नई जानकारियां मैं आपके साथ देते रहूंगी। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही जल्दी सीडीपी की क्लासेस की शुरुआत कर दूंगी।